पाजी 55 साल से अब्बास भाई मस्तान भाई एक साथ काम कर रहे हैं, मतलब एक साथ है। इतनी देर तक तो शादियां नहीं टिकती। तो आप भाइयों में इतना प्यार है, बर्थडे भी साथ में मनाते हैं अब्बास भाई? हाँ, एक ही घर में रहते हैं। अगर मेरा बर्थडे है तो साथ में मनाते हैं, इनका बर्थडे है तो भी साथ में मनाते हैं, लेकिन जन्म एक साथ में नहीं हुआ है। अच्छा, जन्म साथ में नहीं हुआ है। मैं कब हो सकता है केक के पैसे बचाने के लिए एक ही केक कर। एक और सवाल था, वैसे है तो बचकानी बातें, पर वही पूछना था, सब लोगों का ही सवाल है कि आपके अलग अलग पासपोर्ट हैं कि एक ही पासपोर्ट पे दोनों का फोटो लगा हुआ है? अच्छा, नहीं, एक बात बताओ जी। कि आपने ये जिक्र किया तो याद आया, हम लोग मलेशिया गए थे शूटिंग में, हमराज फिल्म की शूटिंग में गए थे। हमराज की, अच्छा। हमराज की। तो अब्बास का पासपोर्ट मेरे पास था और मेरा पासपोर्ट इनके पास था। अच्छा। फिर भी अंदर इमिग्रेशन करके निकल गया। बाद में मैंने देखा कि ये तो अंदर चले भी गए और मेरे पास इनकी पासपोर्ट है। जो तू किधर घुस रहा है गुरु? तो तेरा एक दिन टीवी में फोटो आ गया, तुझे आदत पड़ गई ना टीवी में आने की। ये हिट हो रहा है, कॉफी देते आते ही ना, ये गर्लफ्रेंड को बोल के आता, अभी देखना मैं आऊंगा इधर कॉफी लेके। इधर आओ, इधर आइए। आप बताइए, आप आजकल आना शुरू हुए, पहले नहीं आते थे ये? जी आपका नाम मैं फिर भूल गया ब्रदर, सॉरी, मेरी टीम में ही काम करते हैं। हरी। आज तुम बोल रहे हो हरी, तो उस दिन जब वो आई थी हीरोइन, उस दिन तुम नीली पीली क्यों हो रही थी फिर उस दिन? एक बात बताओ हरी, ऐसे आ जाओ, इधर आ जाओ, आजा आजा, बैठ जा, आजा, अपना ही घर है, अपना ही शो है। ये तेरा बैंड बजाएगा पास बिठा। अरे नहीं पाजी, बड़ा प्यारा आदमी है। जब ये हीरोइन आती हैं जी सर। तब तुम्हें ऐसे कॉफ़ी देना अच्छा लगता है कि जब, मुझे तो वैसे पता ही, पर अपने मुंह से सुनना चाहता हूँ। सर ये तो मेरा काम है सर। नहीं, अब बहुत अच्छी बात आपने कही, काम ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। जी सर। पूजा है पता नहीं कहाँ पर। मेरी बात सुनो, जैसे आप आलिया भट्ट आई थी उस दिन, जी। तो मैंने उनको कहा कि आलिया भट्ट आई हैं, तो आपका जो दिल में, इन्होंने एक्चुअली पूरी फिल्म में काम किया था बद्रीनाथ की दुल्हनिया में। अच्छा। तो आलिया को पता नहीं था कि वे उस फिल्म में थे, तो मैं कहा जो आज दिल में है कह दो, तो इसने सीधा आई लव यू बोला। आई लव यू बोला था ना सर आप बोले इंग्लिश जो आता है वो बोल दो, मैं वही बोल दिया इंग्लिश में। तो हिंदी में तू कह नहीं सकता था कि मैं आपको प्यार करता हूँ? सर वो भी याद नहीं था मेरे पास। वो भी याद नहीं था। थैंक यू हरी, थैंक यू। तुम बहुत ख्याल रखते हो। मेरे लिए भी कभी कभी दिल किया तो ले आया करो कॉफ़ी, मैं भी पी लेता हूँ। हैं? जी सर अभी लेकर आ जाओ। थैंक यू हरी। ये फिल्म की कहानी, ये आपने पहले से सोच रखी थी कि ये मुस्तफ़ा को हम इस कहानी से, इस स्टोरी से लॉन्च करेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था हमने। अच्छा। जब वो तो असिस्टेंट डायरेक्टर था, जब अपनी चल रही थी फिल्म किस किस को प्यार करूं, जी। तो उस वक्त हम लोग ये कहानी लिखी जा रही थी। तो अच्छा। उसमें मुस्तफ़ा भी इन्वॉल्व था, जैसे सारे डायरेक्शन डिपार्टमेंट ओके। इन्वॉल्व होते हैं। तो कहानी जब बनी, कंप्लीट हुई, तो तब हमने सोचा कि भाई इसमें कास्टिंग क्या करें। अच्छा। तो कैरेक्टर ऐसा था, मल्टी लेयर्ड मिस्टीरियस कैरेक्टर था, जो परफॉर्म करने के लिए काफ़ी ये थी। तो हमने सोचा कि एक नया एक्टर कास्ट करते हैं जिसकी कोई इमेज ना हो, अच्छा। स्क्रीन पे आज तक आया नहीं हो, न्यू कमर हो। ओके। तो लोग है ना कहानी के साथ साथ चलेंगे, कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा ये लड़का आगे क्या करेगा, क्या मोड़ लेगा, कहानी कहाँ टर्न लेगी, ट्विस्ट लेगी। तो एक बार क्या हुआ, जो हुसैन भाई का बेटा जो जैनुल, आप जानते ही जी हैं, जी जो जी असिस्टेंट था, जी। तो रात को एक दिन हम लोग रात को करीबन 1:30-2 बजे घर पे पहुंचे। तो अच्छा। बैठा हुआ था वो, तो उसने बोला कि जब आप नया लड़का ही सोच रहे हैं तो मुस्तफ़ा के लिए क्यों नहीं सोचते। अच्छा। तो हमको मालूम था मुस्तफ़ा कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है, ये ऑडिशंस कर रहा है, वो डांस वांस सीख रहा है ये, तो लेकिन हमारे जहन में आया ही नहीं था, बिल्कुल एक बार भी नहीं आया था कि भाई मुस्तफ़ा के बारे में सोचे। देख लो, आप ढूंढ ढूंढ के लड़के लड़कियां लॉन्च करते हो, अपना हीरो घर में घूम रहा था तो आपको रियलाइज नहीं हुआ। पर बहुत अच्छी बात है। तो जब आपने फिर उससे बात की तो क्या बोला? नहीं, तो हमने जेल से, हम लोग को भी सरप्राइज लगा कि अरे इसने ऐसा बोला। तो पहले तो हमने तीनों भाइयों ने बोला कि ये बात मुस्तफ़ा को मालूम है। तो उसने बोला नहीं नहीं, उसको नहीं पता है, कभी वो लेट डाउन हो जाए, ये हो जाए, आप लोग मना कर दे। तो हमने बोला अभी बोलना नहीं, पहले हम लोग को डिसीजन तीनों भाइयों को लेने दो। हम तीनों भाई बैठे हैं और सोचा कि मुस्तफ़ा के लिए सोच सकते हैं, लेकिन एक काम करते हैं कि पहले मुस्तफ़ा का टेस्ट लेते हैं। यानी कैसे कि उसको बोलते हैं कि तू कहानी में तो पूरी इन्वॉल्व है, तो जो जैसे राइटर कभी रीडिंग देते हैं ना, रीडिंग राइट, ऐसा, तो बोला मुस्तफ़ा से रीडिंग लेते हैं। तो उसने बोला तू कहानी सुना ना, तो थोड़ा इनेक्ट करके परफॉर्म करके सुनाना। उसने रीडिंग की, तो हम लोग अभी वो नज़रिए से देख रहे थे हम लोग कि ये कर पाएगा कि नहीं, कैसा करता है। राइट। तो उसके अच्छा बोलने लगा, अच्छे डायलॉग्स बोलने लगा, अच्छी जो रीडिंग की,
तब हम लोग ने डिसीजन लिया कि चलो सोच सकते हैं मुस्तफ़ा के बारे में, और उसको वहाँ न्यूज़ ब्रेक किया हमने। अब्बास ने बोला कौन बोलेगा, तो अब्बास ने बोला मुस्तन तू ही बोल दे। अच्छा, हाँ, तो मुस्तफ़ा को बोला तो उसने आके गले वले मिला, हक किया, और हम लोग को बोला कि भाई पूरी कहानी बन रही, तो मेरे दिल में कहीं ना कहीं था कि ये रोल अगर मुझे मिल जाता तो एक फर्स्ट जो फिल्म करने के लिए मेरे को बहुत अच्छा लगता। तो आपने मेरे बारे में सोचा, मतलब मैंने जैनुल ने बताया तेरे अच्छा। बारे में, और ऐसा करके ऑन बोर्ड आ गया। बहुत अच्छी बात है। मुस्तफा जी, अभी आपके आने से पहले बातचीत हो रही थी हमारी, जी ये साजिश तो नहीं थी आपकी जैनुल को अपने कजन को बोलना नहीं, कि पापा बिल्कुल को नहीं जाके थी, बोलो? बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। एक्चुअली क्या हुआ था ना, जब हम लोग मैं आपको बता दूं कि जब ये स्क्रिप्ट सर नमस्ते क्या हाल है गुरु? सर आपको मैं जाके मिलकर आओ, पहली फिल्म आशीर्वाद लेकर भाग के जाओ। आप भी जाओ, उनको भी अच्छा लगेगा। खुश रहो, यू आर ब्रिलियंट। और पाजी वही बोलो जो आपने मुझे बोला था अभी, क्या? यार कुड़ी बड़ी टेच है। तू मेरा तलाक करवाएगा गुरु? नहीं नहीं, सच बोल देना चाहिए पाजी। जो देखियो, अगर कोई खूबसूरत है तो उसकी खूबसूरती की तारीफ करनी चाहिए। अगर मैं एक लाइन में कहना हो कि फिल्म का नाम मशीन है और लड़की मशीन गन है। क्या रहा, जब आपको अब्बास मस्तान सर ने बुलाया तो आपके मन में डर नहीं आया कि शिल्पा शेट्टी की तरह मुझे भी ना छत से नीचे पिकवाएं, ऐसा कुछ? नहीं, उस वक्त मैंने सिर्फ ये सोचा कि ओ माय गॉड, अब्बास मस्तान सर कॉल्ड मी टू डू अ फिल्म। तो स्क्रिप्ट सुनने से पहले ही मैं यस करने वाली थी। अच्छा। लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा एंड ऑब्वियसली उनके जो सारे हीरोइंस हैं बहुत ही पावरफुल रहते हैं, हाँ मुझे पता था कि शायद कोई तो नीचे गिरने वाला था। अच्छा। ये एक ऐसी कुछ चीज़ें हैं उनकी फिल्मों में जो हमेशा रहती है, जैसे कि समवन्स फॉलिंग या फिर क्रूज होता है, या फिर यू नो दीज आर लाइक द अब्बास मस्तान छाप्स, कैन आई से दैट? छाप या तो क्वालिटीज होती हैं कि qualities हाँ, होती हैं, इनके हाँ, कुछ so- चीजों में गाड़ियां घूमती उड़ती गिरती नीचे हाँ, दिखेगी, कुछ ना कुछ। आपको लड़कियां भी ऊपर से फेंक देते हैं कभी कभी। तो काफी, पर वो एक्शन सस्पेंस थ्रिल इनका फोटो है और आप अपने काम में माहिर हैं सर, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपने इतने सारे हिट गाने दिए हैं, जैसे कजरारे कजरारे है, तो पता है कि आंखों की बात हो रही है, तो कजरारे तो ये होएगा, मतलब ये अपने ऐसा को लगा आपको? मांगता है ऐसे, आपके अंदर का कोरियोग्राफर जाग के बोल रहा है ये। मतलब कजरारे हैं तो आंखों की कोई बात होगी, Of ऐसे समझ में आ जाता है। आपको आज तक का, आपने जितने भी गाने किए हैं, सबसे आपको क्या लगा डिफिकल्ट कौन सा आपका गाना रहा होगा? आई थिंक अगर मैं सोचूं जो बहुत डिफ़िकल्ट था या करने में या उसको सेटअप करने में, वो शायद धूम 3 का मलंग था। बिकॉज उसमें क्या था, यू हैड एक्रोबैट्स, यू हैड सो मेनी डांसर्स एंड आमिर एंड कटरीना, यू नो उनको सबको ट्रेनिंग करनी पड़ी। तो धूम 3 बाय फार मे बी बिकॉज वो थोड़ा सर्क दू सुले उसको थोड़ा करके, यू नो कैरेक्टर्स वर सच लाइक उनको वो वैसे परफॉर्म करना था उस सेटअप में। Okay. तो सेटअप वाइज शायद वो काफ़ी, मैंने इतनी मतलब जितनी मोटी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं होती है उतनी मोटी मेरी पूरी गाने की स्क्रिप्ट थी कि अच्छा। पूरा एक, हाँ, एक एक्ट डिज़ाइन करना पड़ता है कि ये सीक्वेंस को ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, यू नो। सो एंड ऑफ कोर्स उनको भी इतना रिगरस ट्रेनिंग करना पड़ा। लाइक कटरीना हैड टू गो थ्रू ऑलमोस्ट कितने मतलब 3 महीने के रिहर्सल्स किए उसने, वो हुप के जो उस पर एंट्री होती है, बाप फिर रे, हुप अच्छा। का जो एक्रोबैट्स करना था, या ऑफ कोर्स। एंड ऑफ कोर्स आमिर विद दैट स्ट्रैप एंड इट्स ऑल देयर, इट्स ऐसा कोई डुप्लीकेट ने आके कुछ किया नहीं, ही डिड ऑल द स्टंट्स बाय हिमसेल्फ। तो मतलब जो 3 मिनट में आप गाना देखते हैं, जी। उसके लिए उनको 3-3 महीने की रिहर्सल्स और फिर शूटिंग, कमाल, बहुत मेहनत का काम है। अच्छा, आपको इंडस्ट्री में इतने साल हो गए हैं, हर एक कोरियोग्राफर का एक फेवरेट एक्टर होता है, ऐसे ही एक्टर के भी फेवरेट कोरियोग्राफर्स हो जाते हैं। तो आप तीनों के कौन है फेवरेट एक्टर्स? माधुरी दीक्षित। वाह, आपने उनके साथ काम किया है? मैं फिटनेस से जुड़ा हूँ। जब उनको पुकार में उनकी पूरी पिक्चर खत्म हुई थी और उन्हें थोड़ा वेट डरा था, तो शी कॉल्ड मी टू ट्रेन हर टू काइंड ऑफ गेट फिट। और उनको वो बहुत डरी हुई थी क्योंकि प्रभुदेवा के साथ वो गाना था केसरा सेरा, एंड दे वांटेड टू रीशूट द एंटायर सॉन्ग बिकॉज दे वांटेड टू डू एज अ प्रोमो। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, कैन हेल्प मी इन ट्रेनिंग एंड गेटिंग फिट और टीच मी सम वेस्टर्न मूव्स। तो उस दौरान मेरा उनके साथ मुलाकात हुआ और एंड दैट इज द टाइम व्हेन आई कैन ऑफ रियली कनेक्टेड विद हर। लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिला टू कोरियोग्राफर। ओके। अनफॉर्चुनेटली वो एट द टाइम जब मैं फिल्मों में घुसा, शी ऑलरेडी लेफ्ट। और वो उस तब तक नेने घुस चुके थे, उनकी लाइफ में शादी हो गई थी। और वो जैसी आई वैसे मुझे मौका मिला। हाँ, अच्छा, हाँ, आजा नस्ले में। आजा नचले में। तो मुझे तो दिस वाज फॉर मी, इट वाज लाइक A dream come true. Actually, she inspired me a lot, even as a woman.
बिकॉज वो उनका जो एक ऑरा है ना, जी उनकी एक जो अदा है, उनका जो एक बीइंग है, द ट्रेनिंग, द आर्ट, द क्राफ्ट, कला, पार एक्सलेंस, मतलब यू नो मैं आई टेल यू वन थिंग, मैंने नोटिस किया है बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हमारे इंडस्ट्री में बहुत मेहनत करते हैं, दे वेरी टैलेंटेड यू नो, एंड व्हेन यू सी देम सिंग क्या एनर्जी है यार, एंड यू नो ऑल ऑफ देम, बट कहीं ना कहीं इट ओनली बिकम्स अबाउट द स्टेप्स. राइट. विद माधुरी अगर आपको उनको कोई भी स्टेप दे दो तो वो उनको पी लेती है वो, करेक्ट, और वो अपनी तरीके से वो करती हैं, एंड दैट इज व्हाई इट लुक्स एज दो कि कोरियोग्राफी उन्होंने ही की है, effortless, and it looks graceful and looks beautiful. वी लव यू माधुरी मैम. Yeah. रेमो सर, आपका फेवरेट कौन है? फेवरेट इन द सेंस आप मैं काम क्वेश्चन जैसे मैंने ABCD में देखा, श्रद्धा को आपने डांस करवाया, वो माइंड ब्लोइंग था, और एंड शी इज वेरी हार्ड वर्किंग, और टाइगर के साथ आपने फिल्म बनाई है. तो आपको वैसे कौन आपका जो आपको लगता है यार ये फटाफट पिक करते हैं जो मैं बताता हूँ? बहुत सारे हैं एक्चुअली. राइट नाउ जो हमारा आज का जो सिचुएशन है हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का, आप जितने भी लड़के हैं एक्टर्स, जितनी भी लड़कियां हैं एक्टर्स, जो भी काम कर रहे हैं, सब के सब डांसर्स हैं. एक्चुअली सब बहुत मेहनती भी हैं, और यस, बहुत मेहनत करते हैं और बहुत फास्ट सीखते भी हैं. बट आपका कोई ड्रीम डांसर हो, मैं उनमें से, जैसे उन्होंने कहा कि माधुरी जी थी, वैसा कोई ऐसा हो जो आपको मतलब लगता है लय पे ही करता है? ड्रीम डांसर तो ऑफ कोर्स ऋतिक रोशन. यस, आई थिंक वो एक कंप्लीट डांसर हैं. जब हम बोलते हैं कंप्लीट डांसर मींस वो वेदर एक्सप्रेशन हो, बॉडी हो, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी हो, या लुक हो, मतलब हर चीज़ में अगर आप पॉइंट टिक मार्क करते रहें तो वो सभी टिक मार्क होते हैं उनके. तो वो उस तरीके के डांसर हैं जो मैं कहूँगा कि अगर वो इस जगह पे, हाँ परफेक्ट, वो खड़े हो जाएं तो आप डेफिनेटली पीछे नहीं देखोगे आप. तो वो उस लेवल पे. कोरियोग्राफर जो होते हैं वो डायरेक्शन की तरफ निकल लेते हैं जैसे, तो इसकी पीछे वजह क्या होती है? आपको क्या लगता है कि हम एक्टर को तो नचा ही लिया अपने इशारों पे, तो हम एक्टिंग भी करवा ही लेंगे इससे? हालांकि ये बड़ा स्टूपिड क्वेश्चन है, आई नो. आई मीन आपको स्क्रीन प्ले और स्टोरी और सबकी सेंस होती है, तभी आप हाथ में लेते हैं कोई प्रोजेक्ट, और आपने जितनी फिल्में बनाई हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ यू रेमो सर. आपका निकट भविष्य में निर्माता निर्देशक बनने का कोई इरादा है टेरेंस? और नॉट एट ऑल, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन अ परफॉर्मर. मुझे स्टेज पर कैमरा के सामने रहना ज़्यादा पसंद है, एंड इसलिए मैंने डायरेक्शन नहीं लिया, इसलिए दैट्स व्हाई आई डोंट इवन एंजॉय कोरियोग्राफी सो मच. लेकिन अगर कोई मुझे कोरियोग्राफ करता है, वैभवी हैज कोरियोग्राफ फॉर मी, गीता हैज कोरियोग्राफ फॉर मी, रेमो हैज कोरियोग्राफ फॉर मी, एंड आई परफॉर्म, वो मुझे ज़्यादा पसंद. आई ट्रूली, जब मैंने पहली बार डांस देखा तो मैं आई थिंक दैट वाज द बेस्ट मोमेंट इन माय लाइफ. मुझे लगा कि इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता. You enjoy it. I enjoy it, और you know एक अलग से एनर्जी फील होती है, and I really like being a performer on stage. तो जो एनर्जी मिलती है when you know इतने सारे लोग दिखते हैं, उनकी नजरें you know आप पर टिकी रहती हैं, और एक you know एक खूबसूरत पल क्रिएट करना डांस के जरिए, और इस इमोशन को you know एक्सप्रेस करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. So for me you know that is why I'm less of a choreographer, more of a dancer teacher. This is what I love to do. बहुत अच्छी बात है. Brilliant. Why I got into direction is कि हमने इतने सारे गाने किए हैं, और बेस्ट पार्ट हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का ये है कि कोरियोग्राफर्स जो होते हैं वो एक्चुअली गाना डायरेक्ट करते हैं. Correct. तो वो हॉलीवुड जैसा नहीं है कि कोरियोग्राफर आता है, स्टेप दिखा के बैठ जाता है और दूसरा कोई आके डायरेक्ट करता है. यहाँ पे हम ही डायरेक्ट करते हैं, हम ही सेट का करते हैं, सब सेट से लेके कॉस्ट्यूम से लेके सब कुछ हम करते हैं. प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन. सो ड्यूरिंग कुछ 10 साल जब हमने कोरियोग्राफ किया है, तो 10 साल में आपने करीब 100-150 फिल्में और करीब 500-600-1000 गाने करने के बाद 3-3 मिनट, तो एक फिल्म में इफ़ आई वुड से वैभवी ने एक फिल्म में अगर 5 गाने किए हैं तो 5 गाने इंटू 5 मतलब आधा घंटा तो इन्हें डायरेक्ट किया. राइट, करेक्ट फिल्म का. सो तो वो करते करते हमको इतनी कॉन्फिडेंस आ जाती है कि नाउ वी कैन एक्चुअली go ahead and do a 2.5 hours 3 hours movie. और ये बहुत ही खूबसूरत आप प्रोसेस में से निकल के रियाज करके आए हैं, निकाल के then इसीलिए फिल्मों को सक्सेस भी मिल रही है.